नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फेलियर, उसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। किडनी फेलियर की अगर हम बात करें तो पहले हमें जानना होगा कि हमारी किडनी नॉर्मली क्या काम करती है। दोस्तों, हमारे मानव शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। ये 2 किडनियाँ एक फ़िल्टर का काम करती हैं। इनके अंदर से जब बहुत सारा ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, तो यह किडनीज़ जो हैं इस ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करती हैं। इसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कई तरह के जो खनिज हैं, ड्रग्स हैं, इन सबको हमारे शरीर से हटाकर यूरिन के अंदर डालकर यूरिन के माध्यम से इसको हमारे शरीर से बाहर निकालती हैं। तो यह किडनी का काम होता है। इसके अलावा शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण करना, कब ज़्यादा पानी हमारे शरीर में रहना चाहिए, कब कम रहना चाहिए, यह भी किडनी निर्धारित करती है। इसके अलावा शरीर में नमक, खासकर पोटेशियम, सोडियम, इस तरह के जो आयन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके लेवल को मेंटेन रखना भी किडनी का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो एसिड की मात्रा है, पीएच बैलेंस है शरीर का, उसको मेंटेन करने में भी किडनी का एक अहम रोल होता है। इसके अलावा जो किडनी है हमारी, वो एक ऐसा हार्मोन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, जिसके वजह से जो है हमारे लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी होते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है और हमारे खून की मात्रा मेंटेन रहती है। इसके अलावा बोन की जो हेल्थ है, कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी किडनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। किडनी हमारी जो है विटामिन डी हार्मोन को उसके एक्टिव फॉर्म में बदल देती है, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और हमारे बोन, हड्डियों की ताकत और हेल्थ मेंटेन रहती है। तो आप जान सकते हैं किडनी हमारे शरीर में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकालती, और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये किडनी फेल होने लगेगी तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो जब भी किडनी फेलियर की हम बात करते हैं तो उसके कारणों के ऊपर भी हमें डिस्कस करना होता है। कारण में सबसे मुख्य कारण होते हैं वो है डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप। मधुमेह या डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये 2 सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से किसी भी देश में किडनी फेलियर के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। जितना अच्छा हम अपने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखेंगे, उतने ज़्यादा किडनी डैमेज के चांसेस कम होंगे और हमारे किडनी की हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसके अलावा हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग, इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो किडनी पे असर डालती हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर पेन किलर्स का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग जॉइंट पेन, बैक पेन, नाना प्रकार के दर्द की वजह से पेन किलर्स का बहुत अब्यूज़ करते हैं, उनको लगातार यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से भी किडनी डैमेज होती है। यही नहीं, कई प्रकार की दवाई हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ कुछ होती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, डायूरेटिक्स इत्यादि। इनको बिना डॉक्टर से पूछे, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे ही केमिस्ट से जाकर लोग ले लेते हैं और उसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन्स जो कि नॉन प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स हैं, कई पद्धतियों की मेडिसिन्स हैं, जिनमें कि कई हैवी मेटल्स और खनिज होते हैं। इसको सेफ़ मान करके कि हाँ, ये पर्टिकुलर पद्धति में तो साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होते हैं, तो चलो इसको ट्राई कर लिया जाए। वो लेते-लेते कई सालों तक लोग लेते रहते हैं और उसके वजह से भी किडनी फेलियर के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों में, यंग एज के लोगों में जन्मजात रूप से कई बीमारियां होती हैं, जैसे सिस्टिक डिजीज़, किडनी में कई सारे सिस्ट हो गए दोनों किडनी में, और यह डिजीज़ जो है पॉलीसिस्टिक डिजीज़ आनुवांशिक ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रहती है, अगले जनरेशन्स को भी होती रहती है, भाई बहनों को होती रहती है। तो इस तरह के सिस्टिक डिजीज़ एक बीमारी है जिसकी वजह से किडनी फेल होती है। इसमें किडनी मूत्र मार्ग में कोई रुकावट या रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, यानी किडनी पेशाब की थैली से यूरिन बाहर जाने के बजाय किडनी की तरफ जा रही है, बैक फ्लो, उसके वजह से किडनी डैमेज हो रही है। या जन्मजात रूप से मूत्र मार्ग में कोई रुकावट है जो कि दोनों ही तरफ है, या पेशाब की थैली के मुंह या उसके नीचे है, तो इसमें भी किडनी फेलियर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं किडनी फेलियर आपको अगर है तो लक्षण क्या क्या होंगे, आपको इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी।
किडनी फेलियर के शुरुआती स्टेजेस में जनरली किडनी फेलियर के 5 स्टेज होते हैं, 1 से लेके 5 तक, और ये जीएफआर पर बेस्ड होता है, किडनी के फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। तो फर्स्ट 3 स्टेज जो है 1, 2, 3 में जनरली कोई लक्षण नहीं देखने को मिलते, मरीज को कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमारा किडनी जो है धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। जनरली वो किसी और सर्जरी को कराने गया है या हेल्थ चेकअप ऐसे ही उसने करा लिया, तो उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ गया और किडनी डैमेज के संकेत, यूरिन में प्रोटीन वगैरह दिख गया, तो फिर उसको मालूम चलता है कि हमें किडनी का प्रॉब्लम है। तो ये हो गई फर्स्ट 3 स्टेजेस में। 4th और 5th स्टेज में क्या होता है कि जब तक हमें सिम्टम्स आने लगते हैं तब तक एक्चुअली देर बहुत हो चुकी होती है, किडनी डैमेज काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है और उसमें वो रिवर्सिबल नहीं रह जाती, उसमें फिर ज़्यादा विकल्प ट्रीटमेंट के हमारे पास नहीं रहते। इसके अलावा अगर सिम्टम्स की मैं बात करूं तो जनरल कमज़ोरी लगना, भूख कम लगना, पैरों में चेहरे पर सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, खून की कमी की वजह से कमज़ोरी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वह किडनी फेलियर को दर्शाती हैं। इसके अलावा पेशाब या तो अमाउंट में बहुत कम हो गया है या बहुत ज़्यादा बार बार जाना पड़ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम भी किडनी फेलियर के मरीजों को दिखती हैं। चमड़ी जो है वो बहुत सूखी हुई रहती है, खुजली होती रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम जो है किडनी फेलियर के मरीजों को देखने को मिलती हैं। पर ये सिम्टम्स बहुत ही थोड़े वेग सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम्स और भी बीमारियों में होती हैं। तो इस तरह का कोई 1-2 सिम्टम आपको हो रहा है तो आपको सीधा किडनी फेलियर पे नहीं पहुंच जाना है, आपको इसको आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए। बहुत ही साधारण से यूरिन और ब्लड के टेस्ट होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हमें सही डायग्नोसिस पता चल जाता है। तो डायग्नोसिस पे हम आ गए हैं, तो हम बात करते हैं सिंपल जो यूरिन टेस्ट होते हैं उनमें यूरिन का पीएच अगर मेंटेन नहीं हो रहा है या यूरिन में प्रोटीन गिर रहा है ना, या उसके कुछ कास्ट मिल रहे हैं हमें यूरिन के एग्जामिनेशन में, तो सिंपल एक 100-150 रुपए के यूरिन टेस्ट से भी हमें पता चल सकता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिंपल ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें अनीमिया मिल रहा है परसिस्टेंट, बिना किसी और कारण के हमारे अंदर खून की कमी हो रही है ना, विटामिन डी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कैल्शियम कम मिल रहा है, या इलेक्ट्रोलाइट्स कराया तो पोटेशियम बढ़ा हुआ आ रहा है। तो इस तरह के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, ये तो हैं ही मेन टेस्ट। इसके अलावा भी ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हमें थोड़ा इंडिकेशन किडनी फेलियर का मिल सकता है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट की मैं बात करूं, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, इस तरह के टेस्ट जो होते हैं ये जब तक बढ़ते हैं तब तक एक्चुअली काफ़ी सारा डैमेज पहले ही हो चुका होता है, तो इसका इंतज़ार नहीं करना है, सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और इससे हमें किडनी की प्रॉब्लम्स का पता जल्दी लग सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है जिसमें हमें किडनी का साइज़, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, इन्फेक्शन, किडनी किस तरह की दिखती है, एक इकोजेनिसिटी होती है किडनी की, उसकी वाइटनेस या ग्रे स्केल पे उसकी मापा जाता है अल्ट्रासाउंड के दौरान, और उसमें किडनी अगर फेल हो रही होती हैं तो वो इकोजेनिसिटी वो जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगता है अल्ट्रासाउंड पे। वो रेडियोलॉजिस्ट आपको लिख के देते हैं और किडनी का धीरे धीरे करके साइज़ भी छोटा होने लगता है किडनी फेलियर के मरीजों में। तो ये थी चीज़ डायग्नोसिस के बारे में। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप रेज़ क्रिएटिनिन के साथ आप जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो जनरली आपको एक किडनी बायोप्सी की सलाह दी जाती है। किडनी बायोप्सी में अल्ट्रासाउंड में देखकर किडनी से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करके बताते हैं कि किडनी फेलियर किस प्रकार का है और इसका कारण क्या है। तो यह बायोप्सी हमें सही जानकारी देती है और इससे भी किडनी फेलियर, न सिर्फ किडनी फेलियर का डायग्नोसिस होता है, उसके कारण का भी हमें पता चलता है। पर ज़्यादातर मरीज आजकल क्या होता है, जब तक हमारे पास रेज़ क्रिएटिनिन के साथ आते हैं तब तक किडनी का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो चुका होता है। जब ऐसा छोटे साइज़ की किडनी लेके आते हैं तो उसमें बायोप्सी करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें उसमें नेफ्रॉन्स ही नहीं मिलेंगे जिससे कि हमें सही डायग्नोसिस हो पाए। तो ये हो गई डायग्नोसिस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। किडनी डैमेज की शुरुआती स्टेजेस होती हैं तो उसमें कुछ बातों का खास ध्यान रहना पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो इंसुलिन से हो, दवाइयों से हो, रेगुलर मॉनिटरिंग से हो, डाइट चार्ट से हो। अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल करें।
दूसरा, ब्लड प्रेशर का सिमिलरली बहुत अच्छा कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करें। अगर आपकी दवाइयाँ सही तरह से काम नहीं कर रही हैं, दवाई लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो दवाइयों को चेंज करें, एक्स्ट्रा दवाइयाँ ऐड करें, अपने फिजिशियन से इस बारे में सलाह लें। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा पानी का इंटेक जो है बहुत नियंत्रित होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ये आपके नेफ्रोलॉजिस्ट जनरली आपके क्रिएटिनिन लेवल और आपके फ्लूइड बैलेंस को देखकर डिसाइड करते हैं और आपको बताते हैं। इसके अलावा शरीर में प्रोटीन का इंटेक, वो भी बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो हमें लेने होते हैं किडनी फेलियर में, किडनी डिजीज़ में, तो वो भी, उसका भी ध्यान रखना होता है। डाइट के अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम की दवाइयाँ, विटामिन डी की दवाइयाँ, एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन, जैसा मैंने बताया किडनी हार्मोन भी बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, जिससे रेड ब्लड सेल बनते हैं, तो उसकी किडनी फेलियर में कमी हो जाती है, तो हमें बाहर से रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की। इसके अलावा जो है, जब हमारा ये सारे मेजर्स लेने के बाद भी, दवाइयाँ वगैरह सब देने के बाद भी, ये सारा कंट्रोल करने के बाद भी क्रिएटिनिन बढ़ता रहता है और हम किडनी फेलियर की तरफ प्रोग्रेस करते रहते हैं, तो फिर लास्ट में 2 ही विकल्प हमारे पास होते हैं। या तो लाइफ लॉन्ग आप डायलिसिस पे रहिए, या तो पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, और इससे डायलिसिस मशीन के द्वारा यह गंदगी शरीर की साफ़ होती रहेगी। किडनी जो काम नहीं कर पा रही है वो डायलिसिस मशीन करेगी। हफ्ते में 2 या 3 बार अलग अलग मरीजों को अलग अलग तरीके से डायलिसिस करानी पड़ती है। और डायलिसिस के अलावा दूसरा जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में हमारा विकल्प होता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। एक बहुत ही अच्छा विकल्प, अगर परिवार में कोई किडनी देने वाला है, फैमिली का मेंबर, तो आप उसकी एक किडनी जो है आपके अंदर प्रत्यारोपित की जा सकती है, और इससे जनरली नियर नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक नॉर्मल इंसान की तरह आप अपना जीवन बिता पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।